नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ईरान में आक्रोश की चिंगारी उस मुकाम तक पहुंच गई है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें ईरान से निकलकर सामने आ रही हैं। मुल्ला देश छोड़ो, मुल्ला को यहां से भगाओ, खामेनी के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। इसके साथ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ सेना के मुख्यालयों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है, तो दूसरी तरफ पूरे ईरान में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है और जो एयरबेस हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। यहां तक कि चारों तरफ आगजनी और बवाल की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और खामेनी बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कई जगह से तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां सेना के जवानों ने इन प्रदर्शनकारियों का साथ देना शुरू कर दिया है। यानी कि अब सेना खुद, ईरान की सेना खामेनी को घेरते हुए नजर आ रही है और चारों तरफ से खामेनी घिर चुके हैं। खबर यह भी है कि खामेनी किसी भी वक्त देश छोड़कर भाग सकते हैं और उन्हें शरण कौन दे रहा है? रशिया। जिस तरीके से रशिया को लेकर खामेनी की नरमी नजर आ रही है, कहा जा रहा है कि खामेनी किसी भी वक्त अपने सहयोगियों की टीम लेकर, अपने परिवार को लेकर रूस की तरफ निकल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हालात ईरान के नजर आ रहे हैं, इस्लामिक शासन खत्म होता नजर आ रहा है। एक बार ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए, हालात दिखाते हैं कि ईरान में देखिए किस तरह प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया है, चारों तरफ आगजनी। ये सेना का वो मुख्यालय है जहां गेट तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं और ये वही तस्वीरें हैं जहां सेना के मुख्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरों को चीरते हुए सेना की मुख्य इमारतों पर धावा बोलकर उन पर अपना नियंत्रण जमा लिया है। सरकार ने इस बगावत को कुचलने के लिए पूरे देश में डिजिटल कर्फ्यू लगा दिया है। ना इंटरनेट काम कर रहा है, ना फोन की घंटी बज रही है। मानो पूरा ईरान एक अंधेरे कमरे में कैद हो गया है जहां केवल गोलियों की गूंज और तख्तापलट की आहटें सुनाई दे रही हैं। दशकों तक दमनकारी नीतियों के साए में रहे ईरान का धैर्य अब जवाब दे चुका है। प्रदर्शनकारियों का सेना की बिल्डिंग पर कब्जा करना इस बात का सबूत है कि अब डर की दीवार गिर चुकी है। शासन ने सूचनाओं के प्रवाह को रोकने के लिए इंटरनेट और फोन की सेवाओं का गला घोट दिया है ताकि दुनिया को ईरान के भीतर हो रही खूनी संघर्ष की भनक ना लग सके। लेकिन सेना के गढ़ों पर लहराते प्रदर्शनकारियों के झंडे चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि ये केवल विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक पूर्ण सत्ता परिवर्तन की पुकार है। ईरान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। गुस्सा इस कदर बड़ा है कि प्रदर्शनकारियों ने सीधे सेना को निशाना बना लिया है। संचार के सभी साधन जो हैं वो ठप कर दिए गए हैं। ईरान एक ब्लैक होल में तब्दील हो चुका है। सेना और जनता के बीच ये सीधी टक्कर अब किस अंजाम तक रुकेगी, ये इस पूरी दुनिया को देखने और हैरान कर देने वाला है। आपको बता दें कि इस्लामिक शासन को खत्म करने की पहल शुरू हो गई है, क्योंकि यहां पर उस शासन के झंडे भी गाड़ दिए गए हैं। इस्लामिक शासन का झंडा हटाकर और वो झंडा लगा दिया गया है जिसमें शेर दिखाई दे रहा है और शेर के हाथ में तलवार नजर आ रही है। ये वो झंडा है, वो प्रतीक है जो इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकता नजर आ रहा है। यानी कि किसी भी वक्त खामेनी को घेरकर ये प्रदर्शनकारी बहुत बड़े बवाल पर उतर सकते हैं। खामेनी चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ उनकी सेना उनके खिलाफ खड़ी हो गई है और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने बची कुची सेना को अपने कब्जे में लेकर चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। ईरान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं पूरा मामला और विस्तार से पूरी डिटेल बताते हैं। क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? ईरान में आर्थिक संकट और खामेनी के खिलाफ प्रदर्शन एक बार फिर और तेज हो गया है। उग्र ये प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। तेहरान समेत कई प्रमुख शहरों में प्रोटेस्टरों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प देखने के लिए मिली है। हिंसक झड़प इतनी हो गई है, तमाम लोग मारे जा रहे हैं। प्रदर्शनों के बीच देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट की खबर सामने आ गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरान में कम्युनिकेशन की सभी लाइनें काटी गई हैं। इंटरनेट फोन सेवा पूरी तरह से ठप कर दी गई है। और आपको बता दें, ईरान में बढ़ते बवाल के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनी को सख्त चेतावनी जारी कर दी है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अगर रोकने की कोशिश की, प्रदर्शनकारियों को मारने की कोशिश की, अंजाम खतरनाक होगा। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप कोई वार ना कर पाए। चारों तरफ खामेनी मुर्दाबाद और उन्हें सत्ता से हटाने के नारे लगाए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं
कि अब खामनेई का काल कितना बुरी तरीके से शुरू हो गया है। सेना की बिल्डिंग पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से भीड़ जो है सेना की बिल्डिंगों में घुस गई है। ईरान के हिंसक प्रदर्शन और सेना की कार्रवाई में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और 2000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां यहां पर हो चुकी हैं। तो ईरान के हालात बदतर होते जा रहे हैं। किसी भी वक्त खबर आ सकती है खामनेई देश छोड़कर भाग गए या फिर अपने जो देश के प्रदर्शनकारी हैं उनके घेरे में खामनेई आ गए, उनकी हालत बुरी कर दी गई है। और दूसरी तरफ किसी भी वक्त यह खबर आ सकती है कि वेनेजुएला के बाद अगला हमला अमेरिका का ईरान पर हो गया है, यानी कि ईरान पर कब्जा किसी भी वक्त अमेरिका का शुरू हो सकता है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी तो धमकियां दी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी से अब बैठ चुके हैं और इसी का नतीजा है कि तेहरान समेत अलग अलग हिस्सों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग खामनेई मुर्दाबाद, उन्हें सत्ता से हटाने के लगातार नारे लगा रहे हैं। कई वीडियो में सड़कों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। ईरान में आधी रात को सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर दी है और देर रात प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतरते ही इंटरनेट एक्सेस, फोन सेवाएं काट दी गई हैं। कई क्षेत्रों में नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया है। नोटम हवाई खतरे की स्थिति में जारी किया जाता है, जो पायलटों को अलर्ट पर रहने का संकेत है। देश में कई जगहों पर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किए जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ईरान को समझ आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त या तो मिसाइल दाग सकते हैं या किसी भी वक्त खामनेई को कब्जे में ले सकते हैं। ईरान को पूरी तरीके से अमेरिका सेना जो कभी भी घेर सकती है और इसी वजह से नोटम जारी कर दिया गया है। एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं और अपने जितने भी विमान हैं, लड़ाकू विमान हैं, जितनी मिसाइलें हैं, सभी को एक्टिव मोड में ईरान की तरफ से जारी कर दिया गया है। एक बड़े युद्ध की आहट अब नजर आ रही है। एक तरफ गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने, इस्लामिक शासन को खत्म करने की पहल शुरू हो गई है। झंडे जो अभी इस्लामिक शासन के संदेश के झंडे थे, उन्हें उखाड़ फेंक दिया है प्रदर्शनकारियों ने और वो पुराने शासन के झंडे लगा दिए गए हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि इस्लामिक शासन कबूल नहीं किया जाएगा। किसी की तानाशाही ईरान में नहीं झेली जाएगी। महिलाओं को उनके अधिकारों से जिस तरीके से वंचित रखा जा रहा है, इस्लाम के नाम पर उन्हें दबाया जा रहा है, बुर्के पहनने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है और जिस तरीके से उनकी आजादी को छीना जा रहा है, अब इसी बात को लेकर और इसी माहौल को उखाड़ फेंकने की प्रदर्शनकारियों ने पूरी कोशिश कर डाली है और इस्लामिक शासन को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंक भी दिया गया है। कहीं बुर्के उतार उतार कर, नकाब उतार उतार कर जलाए जा रहे हैं, तो कहीं खामनेई को उखाड़ फेंकने की तैयारी शुरू हो गई है। सेना के मुख्यालयों पर कब्जा, यानी पूरी सेना को प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ से घेरकर अपने कंट्रोल में ले लिया है। सोचिए जनता की पावर कि सेना के आगे अब ना प्रदर्शनकारी झुक रहे हैं, ना सेना की पावर से डर रहे हैं, उल्टा सेना को अपने कब्जे में प्रदर्शनकारियों ने ले लिया है। खामनेई की बिल्डिंग को कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब और बड़ा बवाल उस वक्त देखने को मिल सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान में किसी भी वक्त बड़ा हमला किया जा सकता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।